खास करके देश में धार्मिक आधार पे द्वेष फैलाने वाले बीजेपी को छोड़ के बहुत सारे लोग, खास करके सोहेल जो हमारे पुराने मित्र है, आज पार्टी में प्रवेश किए हैं। उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी इसमें आए हैं। सांप्रदायिक शक्ति, फिरका परस्त शक्तियों को लड़ने के लिए हमें सबको ही एक होना पड़ेगा। कभी आजान के नाम पे, कभी भोंगे के नाम पे, कभी औरंगजेब के कब्र के नाम पे, कभी अफजल खान के कब्र के नाम पे, अभी दांडिया के नाम पे, जो इस देश में कभी नहीं हुआ था वो बीजेपी करने जा रही है। और बीजेपी के समर्थक इससे दूर नहीं भाग सकते। आप बीजेपी के साथ रह के खाना खाओगे और बोलोगे हाथ दूसरी जगह जाके हाथ धो रहे हो, तो ऐसा नहीं जमता है। लोग पहचानते हैं आपकी शक्ल सूरत क्या है। करना है विरोध तो खुल के करो, वरना कहो कि हम बीजेपी के साथ। मैडम, आप लोग पत्रकार रफीक कामदार साहब मुंब्रा और विभाग में खाली कार्रवाई चल रही है, उसके मूवमेंट बना करके लीड कर रहे हैं, तो आप इस मूवमेंट का समर्थन करते हैं? लोग बेघर होने की कगार पर है सर। हम किसी को भी, देखो ऐसा है, शील से लेके मुंब्रा तक एक टुंडू कार्रवाई चली थी, आपको याद होगा। एक बिल्डिंग भी तोड़ने नहीं दी थी। ये सरकार है, ये सरकार टुंडू कार्रवाई के जरा भी समर्थन में नहीं आ रही है, जरा भी बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। और जो बिल्डिंग टूटने वाली ही नहीं है, वहां डरा करके ये म्युनिसिपालिटी वाले लोग खामोखा राजनीति कर रहे हैं। ये म्युनिसिपालिटी जो कर रही है वो बहुत ही खतरनाक है, और पुलिस उनके साथ जा रही है, वो और भी खतरनाक है। तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए अगर कुछ लोग ये बिल्डिंग वालों को डरा रहे, तो हम ये सहन नहीं करेंगे। इसलिए हमने कहा कि एकनाथ शिंदे साहब दिल के बहुत बड़े हैं। अगर आप कल्याण डोंबिवली में भूमिका ले सकते हैं कि हम बिल्डिंग तोड़ने नहीं देंगे, तो आपको थाना में, तलवा में, मुमरा में, शील में, दीवा में, टाइगर में भूमिका लेनी पड़ेगी कि हम बिल्डिंग तोड़ने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी से मैं 2 टर्म का मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ, और आज मैंने जितेंद्र रावत साहब की लीडरशिप देखते हुए मैंने और मेरी पूरी टीम ने ये डिसाइड किए है कि जो देश के हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं उसको सुधारने के लिए पूरे महाराष्ट्र की एक जो बुलंद आवाज़ है जितेंद्र रावत साहब, उनके साथ जुड़ना ज़रूरी है। अब वक्त आ गया है, देश में हर जगह से लोगों को ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे कि ताकि जितेंद्र रावत साहब जैसे एक महान लीडर के हम लोग अंडर छत्रोछाया में काम करें, और उनकी लीडरशिप के अंदर देश का भला हो। आने वाले इलेक्शनों में ऐसा रिजल्ट हम लेके आए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष पे आने के बाद में, शरद पवार चंद्रपुर पे आने के बाद में मीडिया में पहली बाइट है आपकी। कानपुर में हुए एक FIR जो दर्ज हुआ, खास करके विशेषकर एक वर्ग को चिन्हित करके 25-26 लोगों में या उससे ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज हुई, इसके बारे में क्या बोलोगे? आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद के ऊपर जो ये मुद्दा जो उठा है, इसी तरीके की चीज़ों को देखते हुए मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जैसा माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ऐसे लोगों का शोषण देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ऐसी सब पार्टियों को छोड़ के इंडिया ब्लॉक अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये आने वाले वक्त में आपको पूरी तरीके से देश में रिजल्ट इसका दिखेगा।